अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है ऐसे इंसान से तन्हाई आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी दोस्तियां या ऐसे ताल्लुकात होते हैं जो हमें इतनी तकलीफ देते हैं कि हम सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम अकेले होना ही हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो इंसान या वो ताल्लुक हमें इतनी अजियतों में डालता है, इतनी अजियतों में डालता है कि हम उससे पीछे हटने लगते हैं, हमेशा के लिए तन्हाई को चुन लेते हैं। तो बाज़ औक़ात मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात तन्हाई ही अच्छी होती है, हमेशा ताल्लुकात अच्छे सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, या लोग कहेंगे कि आप अकेले हैं या आप सिंगल हैं, इस वजह से ताल्लुकात मत बनाइए। तो ये सोच के हम ताल्लुकात बना लेते हैं लोगों के दबाव में कि लोग क्या कहेंगे, कि तुम अभी तक अकेले हो या तुम सिंगल हो या तुम अकेले क्यों हो। तो इस वजह से हम किसी गलत इंसान को चुन लेते हैं, उसके साथ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हमें अजियत में डाल देती है। लेकिन हम लोगों की बातों की वजह से किसी इंसान को चाहते हैं कि वो साथ हो, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। तो कैसा इंसान है जो आपके साथ है, तो उससे अच्छा है कि आप तन्हाई। पहली चीज़ जो है वो है झूठा इंसान। कोई भी इंसान जिसे झूठ बोलने की आदत है। अब ये झूठ बोलना कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई कहीं डाका डाला और झूठ बोल दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया या किसी को कत्ल किया। छोटे छोटे झूठ, ऐसे झूठ जो नहीं बोलने या जिनके बोलने ना बोलने से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। बाज़ औक़ात लोग बिला वजह झूठ बोलते हैं। ये बिला वजह के जो झूठ होते हैं, ये आपको ऐसी आदत डाल लेते हैं झूठ बोलने की, तो उसके बाद आहिस्ता 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 आपको उसकी लत लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो गलत चीज़ें होती हैं या गलत आदतें होती हैं, इनकी लत लग जाती है। जब लत लग जाती है तो ये छूटती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एडिक्शन सी होती है, जैसे स्मोकिंग की होती है। तो जिस इंसान को भी झूठ बोलने की आदत है, वो आपकी आंखों के सामने झूठ बोलेगा। आपको ऐसी ऐसी जगह पे आपको झूठा बना देगा कि आपकी आंखें खुली होंगी कि अभी तो इसने ये बात कही थी, अब इसने कहा नहीं मैंने नहीं कही, तुमने कही है। यानी ऐसी ऐसी सिचुएशन में वो आपको डाल देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या किया जाए। वो आप पे इल्ज़ाम डाल देगा झूठ, क्योंकि उसे झूठ बोलने की आदत है। ऐसा इंसान से जब गलतियां होती हैं या कुछ गलत कर लेता है तो कभी माफ़ी नहीं मांगता, क्योंकि उसे झूठ बोलने की आदत होती है। वो झूठ बोल देता है कि मैंने तो किया ही नहीं। तो ऐसे इंसान आपके साथ है तो उससे बचें, या तो उसे सच बोलने की आदत डालें हो सके तो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप किसी को बदल सकें, तो आप ऐसे इंसान को ज़िंदगी से जाने दीजिए। सेकंड चीज़, जो चापलूस इंसान होता है, जो खुशामदी इंसान होता है, जिसे लगता है कि चाहे कुछ भी करके सामने वाले को मतलब खुशामद से उसका मूड अच्छा हो जाएगा और वो बात मान लेगा जो नहीं माननी चाहिए थी। ऐसे इंसान से बच जाएं, क्योंकि वो आपको भी उसी गलत सिमत में ले जाएगा, उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ वो खुद मौजूद है। अब वो एक गलत बात आपसे मनवाना चाहता है। ऐसे लोग ऑफिसेज में भी होते हैं, ऐसे लोग कंपनियों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, ताल्लुकात में भी होते होंगे। ऐसे लोग बहुत होते हैं जो मेहनत से बचते हैं, लेकिन चापलूसी से, खुशामद से अपनी जगह बनाने लगते हैं। यानी एक की बात एक को बताई, इसकी बात उसको लगा दी, ऐसी ऐसी बातें बोल दी जिससे सामने वाला वो उससे अच्छा समझने लग जाए, बाकियों को गलत समझने लग जाए। तो ऐसा इंसान जो है वो आपको हकीकत नहीं देखने देता, जो असल में हकीकत है। जिस इससे फ़ायदा नुकसान है वो आपको देखने ही नहीं देगा। वो आपकी चापलूसी से आपको उस हकीकत से कहीं ले जाएगा जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे इंसान से ताल्लुक़ ना बनाइए। बहाने बनाने वाला, अब कुछ लोग होते हैं जो कामों में, चीज़ों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहाने बनाते हैं। अब ऐसे इंसान से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आपने उसे कहा है कि ये काम तुम अपने ज़िम्मे लो, तो उसके पास 100 बहाने होंगे। क्योंकि मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि मैंने ये किया है, क्योंकि मुझसे ये काम नहीं होता, क्योंकि मुझे घबराहट होती है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे नहीं जा सकता, या मुझे धूप लगती है, या मुझे। तो ऐसे इंसान को आप कहीं भी किसी भी मुश्किल वक्त में मौजूद नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास एक न एक बहाना मौजूद होगा, क्योंकि ये हुआ था तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था। तो जब आपको पता हो कि आपके साथ जिसका ताल्लुक़ है वो एक ऐसा इंसान है जो
किसी भी मुश्किल वक्त में आपके साथ मौजूद नहीं होगा, तो वो अभी से ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप उसकी उम्मीद लगाएं कि वो हो ना हो, फिर जब वो ना हो तो आपको तकलीफ हो। यानी आप किसी सिचुएशन में हैं, आपने उससे बुलाया, आपको कोई फाइनेंशियली इशू है, कोई फिजिकली कोई इशू है, कोई इमोशनली कोई आपको डैमेज हुआ है, वो इंसान मौजूद नहीं है, तो उसके होने से क्या फ़ायदा। आप किसी से ताल्लुक़ इसीलिए बनाते हैं ना कि वो आपको मुश्किल वक्त में काम आए। जब मुश्किल हो तो कम से कम ज़बान से ही कहे आपसे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, या मैं साथ हूँ, या मैं सब संभाल लूँगा, या संभाल लूँगी, या मैं कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन वो वैसी जगह पे मौजूद ही ना हो, आप इमोशनली आपसे ताल्लुक़ ना बनाए, तो इसका मतलब है कि उसके होने ना होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके पास पहले से बहाना होगा कि उस वक्त ये हुआ था तो इसलिए मैंने ही ये किया। तो ऐसे इंसान से आपकी तन्हाई ज़्यादा अच्छी। चौथी चीज़, बातें छुपाने वाला इंसान। अब बाद लोगों को तो झूठ बोलने की आदत होती है, बाद लोग अपनी बातें छुपाते हैं बहुत ज़्यादा। यानी कोई भी काम, कोई भी प्लान उन्होंने किया है, लेकिन वो आपको उसमें शामिल नहीं होते, आपको वो बताना ही नहीं चाहते, या बताते ही नहीं, आपको बहुत बाद में पता चलता है। तो ऐसे इंसान पे आपका ट्रस्ट कम हो जाता है। यानी आपको नहीं पता होता कि उसके बैक का माइंड उसमें क्या चल रहा है। उसने कोई भी अपनी ज़िंदगी का प्लान जब आपको बता के नहीं किया, या आपको उसमें शामिल नहीं किया, तो इसका मतलब है आपको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया, क्योंकि वो अपने प्लान में आपको नहीं बताता। तो और किसी से कोई चीज़ क्यों छुपानी, हम उस इंसान से छुपाते हैं चीज़ें जिसका हमें लगता है कि उसे पता नहीं चल जाए, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, या वो हमसे जलता है, जब आपसे उसको मोहब्बत का दावा या आपको उसका ऐसा ताल्लुक़ है, तो वो आपसे बातें क्यों छुपाएगा या क्यों छुपानी चाहिए। तो जो इंसान भी आपसे बातें अपनी छुपाता है, इसका मतलब है कि उसका आपका ताल्लुक़ इतना खास है नहीं जितना आप समझते हैं। और लास्ट चीज़ जो है कि आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत देना। अब ये बात ताल्लुकात में भी है, दोस्तियों में भी है, ऑफिस में भी कोई कोलीग है, वो आप कहता है कि आप ही उसके लिए अहम है, लेकिन आप ज़्यादा अहमियत किसी को देता है, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए अहम नहीं है। यानी जो वक्त आपको देना है वो उसने किसी को दे दिया, जो टाइम आपको देना था वो उसने किसी के साथ बिता दिया, जो चीज़ें आपसे को बतानी थी उसने किसी को बता दी। तो इसका मतलब है कि आप उसकी ज़िंदगी में शायद इतने अहम नहीं हैं। तो जिसके लिए आप अहम ही नहीं हैं, तो उसका होना या ना होने से क्या होगा। इससे अच्छा आप तन्हा हो, ताकि आपको किसी के होने की उम्मीद ही ना। तो ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।